हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जिसका टाइटल है पॉलिनोमियल्स उसके पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने सेम चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पॉलिनोमियल्स। उसके कुछ हमने डिटेल्स डिस्कशन किए थे और फिर हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चंस थे आज हम उन्हें पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो करते हैं आज की सेशन की शुरुआत और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और जो कि बेसिकली कंसिस्ट ऑफ यानी कि जो बेसिकली जो बना होता है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से, and that involve only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer expressions, exponentials of variables। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो हम पाते हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल है बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक कोई ना ऐसा ऑपरेशन जो कि एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। 2x आप देखेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 4 ये भी पॉलिनोमियल है, और लास्ट वाला आप देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 2xyz प्लस yz स्क्वायर ये भी एक पॉलिनोमियल है। इन सभी में आप देखेंगे कि ये या तो वेरिएबल्स इनमें प्रेजेंट है, और अगर वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो उनके साथ में जो उनका मल्टीपल है वो उनका कोफिशिएंट होगा। जैसा कि अगर हम बात करें 2x में तो x का जो वेरिएबल कहलाएगा, x यहाँ पर एज ए वेरिएबल यूज में आएगा और उसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, और यहाँ पर बेसिकली दो टर्म्स है, एक तो है एक्स स्क्वायर और दूसरी है 2x। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूँ वो है 1, और अगर मैं 2x में बात करूँ x के कोफिशिएंट की तो वो है हमारा 2। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिलकर के बना हुआ होता है, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बेसिकली एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल्स है। तो आप देखेंगे कि लेट अस कंसीडर फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इसमें आप देखेंगे बेसिकली कि टर्म्स जो हैं वो चार हैं, यानी कि एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 4x फिर प्लस 7। तो यहाँ पर टर्म्स जो हैं बेसिकली चार हैं, बट सभी चारों टर्म्स में जो वेरिएबल यूज में आया है वो सिंगल एक ही वेरिएबल है जिसको हमने बोला है x। तो इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं सेकंड वेरिएबल में जाऊँ, सेकंड पॉइंट में जाऊँ तो आप देखेंगे कि 3y स्क्वायर प्लस 5y, यानी कि यहाँ पर अब आप देखेंगे दो टर्म्स हैं, एक तो है 3y स्क्वायर और एक है 5y, यानी कि टू टर्म्स आर देयर इन द सेकंड एग्जाम्पल, बट जो वेरिएबल यहाँ पर यूज में आ रहा है दोनों में वो एक ही वेरिएबल है जिसको हमने कहा y। तो इस वजह से जो पॉइंट नंबर सेकंड में पॉलिनोमियल गिवन है वो भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। सिमिलरली आप देखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 में भी जो वेरिएबल काम में आ रहा है वो t है, और इस वजह से सिंगल वेरिएबल होने की वजह से ये भी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जो डेफिनेशन हमारे समझ में आती है। आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो पॉलिनोमियल होगा या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक ही वेरिएबल थ्रू आउट द एक्सप्रेशन यूज में लिया गया हो। तो ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, इसका जस्ट आप अपोजिट ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल से, कि जब ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए जिसमें मोर देन वन
वेरिएबल्स यूज में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वो पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल कहलाएगा। जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल है यहाँ पर इन्वॉल्व इस एक्सप्रेशन में। दैट इज वाई पॉइंट नंबर 1 विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट में 3y² 5z² और 2t, यानी कि y z और t, यहाँ पर तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल में कहलाएगा। और सिमिलरली आप देखेंगे कि थर्ड वाले में भी t² + 2m - 3n + 4l है, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। तो पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल मीन्स जब आपकी एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल कहलाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स में आप देखेंगे सबसे पहले तीन कैटेगरीज हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मोनोमियल की जो एग्जांपल है आप देखिए वहाँ पर एक तो 2x है और एक दिया हुआ है x⁻15, यानी कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में वन टर्म इज प्रेजेंट, यानी कि एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो वो मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा, चाहे तो उसकी वेरिएबल्स कुछ भी हो, कितने भी वेरिएबल्स हो या कितने भी उसके कोएफिशिएंट्स हो, बट टर्म वहाँ पर एक ही होना चाहिए। बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल के एग्जांपल में आप देखें x² - 4 और x + y, दो हमने एग्जांपल लिए हैं। अब आप ध्यान से देखें तो दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 2। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे कि x² हो गया और दूसरा है -4, और जो दूसरा वाला है उसमें x और y। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली 2 टर्म्स आर देयर, दैट मीन्स कि वो बाइनोमियल की कैटेगरी में आएगा। फिर आपका हो जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आप देखेंगे कि तीन वेरिएबल्स यानी कि तीन टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं बट जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर तीन है, x3, x², x। तो इसका मतलब जब किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है, 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती है, तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। एक एग्जांपल आप देखें √2 + u² - u, यानी कि ये भी ट्राइनोमियल होगा बिकॉज यहाँ पर 3 टर्म्स प्रेजेंट है, 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब आप इस तरीके से पॉलिनोमियल्स की जो कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। पॉलिनोमियल्स डिग्री। पॉलिनोमियल्स डिग्री का मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके अंदर जो वेरिएबल है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल क्या है। आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले में वेरिएबल x है, तो x की जो पावर है अगर आप 3 टर्म्स में अगर आप चेक करते हैं तो एक में आपके 3 है, एक में आपके 2 है और एक में पावर है ही नहीं, यानी कि जो मैक्सिमम पावर अगर आप देखें तो वो यहाँ पर x की है 3, और इस वजह से इस फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 3। सिमिलरली अगर आप py = 3y⁻12 + 5y⁻2 - 2y में बात करें तो जो y वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 12, और इस वजह से ये 12 जो है सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। और जो लास्ट हमारा पॉलिनोमियल है वो है px = 4। अब यहाँ पर क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है लेकिन पॉलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर x की पावर 0 हम मान लें 4 के साथ में, तो हमें पता है कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो रिजल्ट हमें देता है 1, और जब 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट आएगा वो 4 के बराबर होगा। उस कंडीशन में डिग्री जो बन जाएगी पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 0। तो जब कभी भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता किसी पॉलिनोमियल में और आपसे पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, तो आप उसको 0 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो होती है हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके सामने स्क्रीन पर अगेन पॉलिनोमियल्स की कुछ कैटेगरीज है। यहाँ पर 3 कैटेगरी यूज में आई है, लीनियर कैटेगरी, क्वाड्रेटिक कहा गया है और क्यूबिक कहा गया है। तो ये जो कैटेगरीज बनाई गई है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप देखेंगे कि 2x की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो 1 है,
2x माइनस 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 1 है, बिकॉज जो x यहाँ पर वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो यहाँ पर 1 है। और जब किसी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होती है, यानी कि जब उसकी डिग्री 1 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको क्या देखना है कि आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होनी चाहिए 2। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में जो एक्स वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 2 है। नेक्स्ट आपके सामने एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल एक्स की पावर मैक्सिमम है वो है 2। अब दोनों पावर अगर आप देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन में पावर 2 ही है, इस वजह से ये दोनों जो हैं वो कैटेगरी सेकंड में इन्वॉल्व है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। और जब किसी एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वेरिएबल के थ्रू आप जब डिटरमाइन करते हैं और अगर वो डिग्री 3 है तो उस कंडीशन में वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स है वो 3 है। नीचे वाले में आप देखेंगे 4u क्यूब माइनस 2u प्लस 4, तो यानी कि यहाँ पर भी जो u की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। और जब 3 किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है या 3 किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में मैक्सिमम पावर होती है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं कि जब लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर डिग्री जो है वो 3 होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 आ चुका है। आप देख रहे हैं आपसे पूछा गया है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने कुछ 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आपसे इनमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स। आप देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स में जो टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स हैं, और उनमें से एक टर्म है एक्स स्क्वायर जो कि मिडल में है। आप देखेंगे मिडल में एक्स स्क्वायर दिया गया है और हमें बताना है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। तो हम वहाँ पर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ में नहीं लिखा हुआ है। उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये 1 मल्टीप्लाई एक्स कंसिडर किया जाएगा, जिसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंपली लिखा हुआ है, कोई नंबर उसके साथ में नहीं है, लेकिन जो साइन है इसका वो माइनस है, उस वजह से हम 1 को नेगेटिव यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन -1 है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन सेकेंड पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा -1। थर्ड वाले में आप देखें पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट वो आप देखेंगे पाई अपॉन 2 है, और इस वजह से इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट बन जाएगा पाई अपॉन 2। थर्ड आपके पास है फोर्थ आपके पास है रूट 2 एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज मिसिंग इन द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने डिटरमाइन किए क्वेश्चन नंबर 2 के छोटे छोटे जो 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमने डिटरमाइन किया वो कोफिशिएंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने किया, जिसके हिसाब से अगर वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या जो भी नंबर मल्टीप्लाई हमने किया है वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इजीली हम लिख सकते हैं, सपोज दैट हमने px लिया, तो अब हमें डिग्री 35 लिखनी है बाइनोमियल के लिए, तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 टर्म्स होनी चाहिए, और जो वेरिएबल हम काम में लेंगे उसमें से जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो हमें 35 यूज़ करनी है। तो हमने क्या लिया x की पावर 35 प्लस 4x। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 है और जो डिग्री है वेरिएबल की आप देखेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ पर हमने 35 डिनोट की है, तो उस वजह से ये ऐसा बाइनोमियल बन गया जिसकी डिग्री यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 35। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट डिमांड है। सेकेंड डिमांड आप देखेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज गिवन बिलो, यानी कि आपसे कहा गया था कि आपको एक ऐसा मोनोमियल लिख के देना है, मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। हमने अगेन पी एक्स अज्यूम किया, वेरिएबल एक्स हमने लिया है और उसकी जो पावर है हमने 100 ले ली है। मोनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1 अलाउड है, और तो 1 ही टर्म हमने यूज़ की है एक्स, और उसकी जो पावर है हमने 100 यूज़ कर लिया। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे
पावर 100 होने के मतलब हुआ कि उसकी डिग्री 100 हो गई, और जो नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर 1 है, और इस कारण से ये जो एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी हमारी क्राइटेरिया जो गिवन थे वो फुलफिल हुए, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो टास्क था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आप देखेंगे कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। यहाँ पर जो वेरिएबल है बेसिकली इनपुट वो x है। अब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। सो द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3, यानी कि देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ px जो है वो यहाँ पर 3 होगी, बिकॉज x की जो मैक्सिमम पावर है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास x है जिसकी पावर यहाँ पर 3 और 1 है, डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 3 है। दैट इज वाई px की जो डिग्री है वो 3 होगी। सिमिलरली आप देखें 4 माइनस वाई स्क्वायर की डिग्री पूछी गई है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है y, और उसकी जो पावर यहाँ पर है वो मैक्सिमम वो 2 है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ py इज इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में आपसे पूछा गया 5t माइनस रूट 7 की डिग्री क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है t, जिसकी पावर है 1, तो मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ pt भी क्या कहलाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आपके सामने आ गया 3 में एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अगर हम px के बराबर में लिखें, यानी कि px अज्यूम करें, तो हम इसको अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं कि 3x की पावर 0, और क्योंकि अब x की पावर 0 हमने लिया है, तो 0 एक एज अ मैक्सिमम पावर ऑफ x वेरिएबल हम यूज लेंगे, और इस वजह से px की जो डिग्री है वो 0 बन जाएगी। फिर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का x² प्लस x। आप देखेंगे कि इस वेरिएबल में जो इस px में जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है, और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ px 2 है, और पावर जब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वेरिएबल की 2 है, यानी कि जो px की जो डिग्री है वो 2 है, उस वजह से हम कह सकते हैं कि ps एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनकी डिग्री बेसिकली 2 होती है। सेकंड क्वेश्चन आप देखें x माइनस एक्स की पावर 3, इसमें आप देखेंगे कि दो टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है x, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है px की वो 3 होगी, और 3 होने की वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में गिना जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है y, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, जिसकी वजह से इस py पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 होगी, और 2 डिग्री होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है 4 1 प्लस एक्स। इसमें भी आपका वेरिएबल x इन्वॉल्व है, जिसकी डिग्री जिसकी पावर 1 है, और 1 पावर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर x ओनली 1 टाइम प्रेजेंट है और उसमें भी पावर इसकी 1 है, तो इसकी जो डिग्री है px की वो यहाँ पर ये 3 गलती से लिख दिया गया है, ये 1 होगी, और 1 होने के कारण ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट आप देखें स्क्रीन पर है 3t। यहाँ पर एक ही टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल यूज किया गया है t, और इस वजह से जो पॉलिनोमियल हमने pt यूज किया, pt की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, और 1 डिग्री होने की वजह से ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आर स्क्वायर, जिसमें हमने लिखा पी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जब आर एक वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो 2 है, 2 पावर होने की वजह से जो इसकी डिग्री है हम कह सकते हैं कि वो भी 2 हो जाएगी, यानी कि पी आर की जो डिग्री है वो 2 होगी, और 2 डिग्री होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने डिफाइन किए, डिटरमाइन किए, और ये जो करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें पॉलिनोमियल की डिग्री को आना चाहिए, डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, जिसके क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है 7x की पावर 3, जिसको हमने px अज्यूम किया यानी कि px इक्वल टू 7x की पावर 3 लिखा। अब आप देखेंगे px में जो वेरिएबल है वो x है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस वजह से डिग्री ऑफ px 3 हो जाएगी, और डिग्री ऑफ px 3 होने की वजह से ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट होता है, और इसके कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो आज का सेशन है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उसके फॉर्मूले के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।